ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड राज्य स्थापना दिवस का राजकीय कार्यक्रम राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को होना है। तैयारी पूरी की जा चुकी है। मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह की चल रही तैयारी का निरीक्षण करने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समारोह स्थल पर पहुंचे और तैयारियों के प्रत्येक बिंदुओं का जायजा लिया। साथ में रांची डीसी भी थे। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होने वाले राजकीय कार्यक्रम के विषय में जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोरहाबादी मैदान से विभिन्न विभागों की योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, MSME की नई पॉलिसी और झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी का भी शुभारंभ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान से होगा। जैसा कि आप अवगत हैं कि कल राज्य स्थापना दिवस का आयोजन मोरहाबादी ग्राउंड में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम कल 2 बजे दोपहर से शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा और उसके पश्चात कल्चर प्रोग्राम के माध्यम से समाप्त होगा। कल यहाँ पर बड़ी संख्या में लाभार्थीगण उपस्थित होंगे और विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने परियोजनाओं से संबंधित शिलान्यास तथा उद्घाटन के कार्यक्रम को भी संपादित किया जाएगा। विभिन्न विभागों के द्वारा जितनी भी नियुक्तियाँ की गई हैं उनसे संबंधित नियुक्ति पत्रों का वितरण कैंडिडेट्स के बीच में करवाया जाएगा और जितनी भी नए नीतियों का आगाज़ कराना है उन सभी की भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, झारखंड न्यू MSME पॉलिसी, झारखंड न्यू स्टार्टअप पॉलिसी, उन सभी पॉलिसीज़ का भी कल शुभारंभ देखने के लिए मिलेगा। सारे कार्यक्रम की रूपरेखाएं तैयार हो चुकी हैं, उसका ड्रेस रिहर्सल भी हो चुका है और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा लगातार पूरे कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर मुआयना किया जा रहा है। और सरायकेला जिले के आदित्यपुर 2 स्थित NIT जमशेदपुर कैंपस में श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा कमेटी की ओर से धूमधाम से काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने भजन गायक कृष्णा मूर्ति एवं उनकी टीम ने शानदार प्रस्तुति देकर श्रोताओं की जमकर वाहवाही लूटी। यहाँ काली पूजा के पावन मौके पर भव्य व आकर्षक पूजा पंडाल बनाया गया है, जहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ लग रही है। इस पूजा पंडाल का उद्घाटन संस्था के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर राम विनय शर्मा ने अपने हाथों से किया। इस अवसर पर NIT के कुल सचिव कर्नल NK राय, समिति के संरक्षक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष प्रोफेसर अमित प्रकाश, उपाध्यक्ष प्रोफेसर जैनेन्द्र कुमार, सचिव अर्जुन सिंह, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार सिन्हा सहित कमेटी से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं पूजा की सारी व्यवस्था प्रशांत कुमार मल, तरुण कुमार तथा उनकी टीम ने अच्छी तरह से संभाली। पूजा के मुख्य यजमान नंद किशोर झा ने व्रत रखकर मां का अनुष्ठान किया। सोमवार की शाम यहां भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस दौरान जाने माने भजन गायक कृष्णा मूर्ति एवं उनकी टीम ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी, जिसे श्रोताओं ने जमकर सराहा। वहीं उत्तरकाशी के टनल हादसे में झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं, जिसमें घाटशिला के आदिवासी बहुल डुमरिया प्रखंड के भी 6 मजदूर शामिल हैं। जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा मिली सूचना के बाद इन मजदूरों के परिजन हताश व निराश हैं। डुमरिया के मानिकपुर, कुंडालुका तथा आसपास के 6 परिवार का दीपावली और सोहराय पर्व का उत्सव गम के साए में बीत रहा है। हालांकि इनके परिजनों को इस घटना की सूचना उस समय मिली जब टनल में फंसे मजदूरों के परिजनों को पता लगाने के लिए पुलिस प्रशासन का फोन आया। परिजनों से उनके फोटो का आधार कार्ड की मांग की गई। इनके परिजन इस बात को समझ नहीं पाए कि पुलिस इनके काम करने गए परिजनों का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज क्यों मांग रही है। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के 6 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं, जिनमें मानिकपुर ईचागढ़ टोला के 22 वर्षीय गुणाधर नायक, रंजीत लोहार, रविंद्र नायक तथा बाकी शॉल गांव के समीर नायक, कुंडालुका के भुक्तू मुर्मू तथा डुमरिया के टिंकू सरदार शामिल हैं। डुमरिया के मानिकपुर गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्य गुणाधर नायक, आदित्य नायक, मुक्तेश्वर नायक और नरेश नायक टनल में काम करने गए हैं, जिसमें नरेश नायक पिछले दिनों अपने गांव मानिकपुर वापस आया है, जबकि अन्य तीनों भाई उत्तरकाशी में ही हैं। सभी इसी टनल में काम कर रहे थे, जिसमें सबसे छोटा भाई गुणाधर नायक टनल हादसे का शिकार हुआ है। वहीं इसी गाँव का रविंद्र नायक भी इस टनल में काम
करने के दौरान फंसा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उनकी पत्नी और बच्चे काफ़ी चिंतित हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि डुमरिया से कुछ दिन पहले ही वहां से 22 मजदूर घर वापस आ गए हैं। डुमरिया से लगभग 40 मजदूर वहां काम करने गए थे। समाचार के माध्यम से परिजनों को ये सूचना मिल रही है कि फंसे हुए मजदूरों तक पानी व खाना पहुंचाया जा रहा है, इसलिए परिजन भी हतोत्साहित नहीं है। परिजनों का कहना है कि हमें भगवान पर पूरा भरोसा है, सभी सलामत घर पहुंचेंगे। कि आपके गांव से 4 मजदूरों का नाम आया हुआ है, क्या आप उनको पहचानते हैं? तो मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। उसके 10 मिनट के बाद फिर मुझे थाना से फ़ोन आया और थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दिया गया कि आपके गांव से 3 जो मजदूर है उनका वेरिफिकेशन करना है, जिसके लिए उनका आधार और गार्जियन का आधार चाहिए, तो आप वो सब लेकर थाना में आएंगे। तो फिर हम लोगों ने उन परियोजनों को लेकर थाना गए और थाना में हम लोग आधार कार्ड वगैरह जमा किए, फिर वापस गांव में आए और मीडिया के द्वारा हम लोग को पता चला कि यहाँ के जो गांव के जो लेबर लोग हैं वो अभी तक सुरक्षित है और उनको खाना और पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और राजधानी रांची के हरमू रोड किशोरगंज स्थित विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में प्रांत मंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि झारखंड राज्य के सबसे पिछड़े जिला लातेहार पलामू गढ़वा जिला में हो रहे 4 लेन सड़क निर्माण के दायरे में आ रहे धार्मिक स्थान को हटाने एवं फ्लाईओवर निर्माण में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। प्रांत मंत्री ने बताया कि सड़क निर्माण के मार्ग में जो भी धार्मिक स्थल आ रहे हैं उन्हें बेधड़क हटा दिया जा रहा है, परंतु एक समुदाय विशेष के धार्मिक क्षेत्र के ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण करवाया जा रहा है। इस प्रकार एक पक्षीय कार्य तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होता दिख रहा है। बेवजह फ्लाईओवर का निर्माण राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग है। इसका विश्व हिंदू परिषद पूर्ण रूप से विरोध प्रकट करता है। इस कार्य पर अविलंब हस्तक्षेप नहीं किया गया तो विश्व हिंदू परिषद इसे लेकर राज्यव्यापी आंदोलन करेगा। कब्रिस्तान मात्र 100 मीटर के आसपास में है। मंदिरों को सहजता के साथ में हटवा दिया गया, परंतु आज इस प्रकार का विषय आ रहा है कि उस कब्रिस्तान को नहीं हटाया जा रहा। उस कब्रिस्तान के ऊपर में फ्लाईओवर बनाने का ऐसा प्रावधान करने का विचार किया जा रहा है, जिसका विश्व हिंदू परिषद विरोध करती है। आप मंदिर को सहजता से जब हटाते हैं तो अन्य चीज़ों को आप रख करके फिर आप उसके ऊपर फ्लाईओवर बना करके जो जनता की गाढ़ी कमाई है, क्योंकि आप जो भी उस रास्ते पर खर्च कर रहे हैं वो जनता का कमाई को आप खर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लाईओवर की आवश्यकता है नहीं, तो फिर फ्लाईओवर क्यों? और अगर फ्लाईओवर है तो हमारे मंदिरों के ऊपर में भी फ्लाईओवर बनना चाहिए। हम फ्लाईओवर को मतलब जहाँ बनना चाहिए वो आप दीजिए, लेकिन जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ पर फ्लाईओवर देना ये ठीक नहीं है। ये तुष्टीकरण की नीति है और तुष्टीकरण की नीति का विश्व हिंदू परिषद सदैव विरोध करती है और इसका भी हम अगर इस मामला को अगर निपटारा नहीं किया जाए तो फिर हम राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत जाटा झोपड़ी के रहने वाले विक्रम हेम्ब्रम और पृथ्वी मुर्मू द्वारा आत्मदाह की घोषणा किए जाने के बाद बागबेड़ा पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। बताते चले कि आत्मदाह करना अथवा उसका प्रयास करना भारतीय दंड संहिता के तहत एक अपराध है। ऐसे व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज सकती है। जानकारी हो कि आत्मदाह करने की घोषणा करने वाले दोनों युवा आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ता हैं। इन दोनों ने सोमवार को सालखान मुर्मू के आवास पर प्रेस वार्ता कर आत्मदाह करने की घोषणा की थी, जिसके बाद जिला पुलिस प्रशासन ने उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए अपनी कस्टडी में ले लिया है। आपको बताते चले कि आदिवासी सिंगल अभियान द्वारा सरना धर्म कोड को मान्यता देने को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है। इन लोगों द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री द्वारा सरना धर्म कोड को मान्यता देने की घोषणा नहीं करने पर आत्मदाह करने की घोषणा की गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों युवकों विक्रम हेम्ब्रम और पृथ्वी मुर्मू को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। राजधानी रांची के खेल गांव में दिसंबर और जनवरी महीने में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AGFI के तहत 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता आयोजित होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग राज्य सरकार के कार्यक्रम पदाधिकारी
धीरसेन सोरेन ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि फुटबॉल, वुशु, कबड्डी, खो खो, साइकिलिंग और स्केटिंग की मेजबानी मिली है। उन्होंने बताया कि आगामी 19 से 27 दिसंबर तक फुटबॉल, 26 से 30 दिसंबर तक कबड्डी और 3 जनवरी से 7 जनवरी तक खो खो प्रतियोगिता की तारीख तय की गई है। आने वाले दिनों में बहुत जल्द बाकी 3 अन्य खेलों की प्रतियोगिता तिथि तय कर ली जाएगी। अभी जैसे 67वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल 23 के तहत 6 खेल हम लोग जैसे फुटबॉल, वुशु, कबड्डी, साइकिलिंग और स्केटिंग की मेज़बानी हम लोगों को मिला है। और अभी तत्काल हम लोग 3 खेल को खेल हेतु तिथि निर्धारित किए हैं। पहला कि 19 से 23 दिसंबर तक फुटबॉल का आयोजन हम लोग करने जा रहे हैं, 26 से 30 दिसंबर तक कबड्डी का ये करने जा रहे हैं और 3 से 7 जनवरी तक खो खो के लिए हम लोगों ने प्लान किया है अभी तक। और 3 जो दूसरे गेम है उसको हम लोग बाद में निर्धारित करके आप लोगों को बतलाएंगे। सारे जो खेल है सर कहाँ होंगे, किस तरह से आगे कैसे आवेदन करें? जैसे कि हमने अभी बताया कि हम लोगों ने 29 खेलों का खेलो झारखंड के तहत आयोजन किया था झारखंड में, जिसमें या तो प्रतियोगिता हुआ है या फिर ट्रायल हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने बच्चों का सिलेक्शन किया है और उन बच्चों को हम लोग 21 दिन का कैंप देंगे और कैंप के बाद में वो बच्चे नेशनल लेवल में पार्टिसिपेट कर लेंगे। स्कूलों के बच्चे आएंगे? ज़्यादातर ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के भी बच्चे हैं। कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें प्राइवेट स्कूल्स के भी बच्चों ने इसमें भाग लिया है। इस मौके पर झारखंड ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष शिवेंद्र दुबे ने बताया कि राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में जीते हुए प्रतिभागी राष्ट्रीय स्कूली खेल का हिस्सा बनेंगे। जीते हुए खिलाड़ियों का 21 दिन का प्रशिक्षण होगा। उसके बाद वे 67वें राष्ट्रीय स्कूली खेल में भाग लेंगे। जैसे अभी आपको बताया गया कि पिछले दिनों में खेलो झारखंड के तहत 29 खेलों की प्रतियोगिताएं हुई। उन प्रतियोगिता के आधार पर जो टीम का चयन किया गया, उनका ट्रेनिंग एक प्रोसेस कराया गया। उनकी ट्रेनिंग के बाद टीम को भेजा जा रहा है, जिसका रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, टीम जीत के आ रही है। ये एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी प्रक्रिया के तहत हमें राष्ट्रीय स्कूल खेल की मेज़बानी मिली है झारखंड की। झारखंड को 6 खेलों की मेज़बानी मिली है, जिसके 3 खेलों की तिथियां आपको पता चल गई कि कौन कौन से डेट पे गेम होंगे। बाकी 3 खेलों की तिथियां आपको बाद में दे दी जाएंगी। जो ये खेल हैं, इसके लिए वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया है, जीता है। उन्हीं खिलाड़ियों से हम प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेंगे। 21 दिनों का शिविर होगा। उसके बाद वो खिलाड़ी कैंप के बाद उस टूर्नामेंट के लिए खेलेंगे, ताकि हमारे लिए पदक जीत सके, राज्य के लिए पदक जीत सके। क्योंकि हमारा एक ही मकसद है कि हमारे खिलाड़ी राज्य के लिए पदक जीते। और चाईबासा बस स्टैंड के सामने स्थित मंगला हाट में सोमवार की देर रात करीब 1 बजे अचानक लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते फैली आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने देर रात लगभग 1 बजे चाईबासा मंगला हाट की दुकानों से धुआं उठते देखा। इस बीच एक दुकान से उठ रही आग की लपटों ने अन्य दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगी कि इस घटना में 7 दुकानें जलकर नष्ट हो गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग से प्रभावित दुकानों में 2 फल दुकानें और जूता की दुकानें, बैग दुकान, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान और 99 बाजार शामिल है। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर से आग बुझाने का प्रयास किया, पर सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आग लगी में दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ है। और जमशेदपुर के सुनारी खूंटाडी में एक युवक ने छिनतई का पैसा लौटाने की मांग करने वाले पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया, जिसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बारे में घायल विनायक शर्मा के भाई शिवा ने बताया कि 1.5 माह पूर्व कोलकाता के एक पब में उसके एक अन्य भाई केशव शर्मा से अंकित नामक युवक और उसके एक साथी ने 1.5 लाख रुपए छीन लिए थे। किसी तरह समझौता होने के बाद तय हुआ कि वे लोग छीने गए पैसे वापस कर देंगे, लेकिन वे लोग पैसा नहीं लौटा रहे थे। इसको लेकर शिवा और केशव शर्मा के साथ अंकित का विवाद चल रहा था। बीती रात शिवा और विनायक शर्मा कागल नगर के पास बैठे हुए थे, तभी अंकित अपने साथी शिवांशु सुधांशु बल्ला एवं एक अन्य युवक कार से पहुंचे और हॉकी बेस, बैट और तलवार से हमला कर दिया। शिवा तो किसी तरह वहां से भागने में सफल हो गया, लेकिन विनायक शर्मा पकड़ा गया। हमलावर लोगों ने ताबड़तोड़ हमला कर
उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया और फरार हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों और विनायक के मित्रों ने उसे गंभीर हालत में एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास में जुट गई। तो कल कम से कम 6 लड़का लोग आए कार पे सोनारी कागल नगर बी रोड के पास। हम अपने दोस्तों लोग के साथ डिनर करने के लिए निकल रहे थे। उसी बीच में सुधांशु, अंकित और शिवांशु और बल्ला बोल के और 2 अन्य लोग आए रोड और डंडा तरवाल से मारने लगे। कारण क्या था? कारण यही था कि ये बंदा लोग कलकत्ता में मेरे छोटे भाई केशव शर्मा जी का 1-1.5 लाख रुपए करीब छीने थे ये लोग जबरदस्ती पब में। तो ये लोग को पैसा मांगा तो बोला था कि दे देगा, जिसके कारण ये लोग पैसा नहीं दिया। और जब हम फ़ोन किए पैसा के लिए तो अंकित सिंह को फ़ोन किया तो अंकित मुझे गाली गलौज करने लगा। तो गाली गलौज करने में तब तक ये लोग परसों मेरे घर आया था और घर के आने के बाद गाली गलौज करने लगा। तो उसी बीच में मेरे को खोज रहे थे हम और विनायक शर्मा को मारपीट करने के संबंध में। और कल कागल नगर में हम लोग बैठे हुए थे, उसी बीच में लोग आए और तरवाल लाठी डंडा से मारने लगे। वहीं बहन भाई का पवित्र त्योहार भैया दूज और समृद्धि का त्योहार गोधन पूजा एक साथ मंगलवार को परंपरागत रूप से आस्था व श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। जहां बहनों ने भाइयों के दीर्घायु के लिए पहले उन्हें श्राप दिया, फिर श्राप मुक्त कर मंगल कामना की। गोबर से बने गोधन को कूटा और प्रसाद स्वरूप गोधन के गोले बांटे गए। सबसे पहले सुबह घर की साफ सफाई के बाद दरवाजे पर गोबर से गोधन बनाया गया। गोबर का एक वर्ग बनाकर उसके बीच में गोधन की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई। साथ में यम व उनकी पत्नी, गोवर्धन पर्वत, गाय, सांप, बिच्छू आदि बनाए गए। बच्चों ने भटकोइयां, बेर के कांटे सहित तमाम कांट कूस इकट्ठा किए। वहीं बहनों ने भाइयों को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई और उनके संकट मुक्त जीवन की कामना की। और इधर मुसाबनी स्थित बिरसा मुंडा उद्यान में बिरसा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस तथा मैराथन रेस को देखते हुए IRB 2 के जवान साफ सफाई अभियान को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। मुसाबनी 1 नंबर स्थित बिरसा मुंडा उद्यान में IRB 2 के जवान पिछले 5 दिनों से साफ सफाई के काम में जुटे हैं। साफ सफाई अभियान को आज अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि 15 नवंबर बिरसा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस मनाने तथा मैराथन रेस को सुचारू रूप से संचालन में सुविधा हो सके। इस उद्यान में आदिवासी रिक्रिएशन ट्रस्ट क्लब की ओर से 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मैराथन रेस का भी आयोजन किया जाएगा। इस दिन भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर मैराथन रेस की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर IRB 2 के जवान भी सहयोगात्मक भूमिका में हैं। बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है और झारखंड का स्थापना दिवस भी है। कल मूसाबनी में बिरसा मुंडा के यहाँ जो जयंती होगा उसके बाद से यहाँ से मैराथन दौड़ का रेस भी रखा गया। यहाँ से आपका मऊ भंडार तक जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। तो एक हम लोगों में एक बहुत तरह का हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं यहाँ पर जयंती। उनका बहुत धूमधाम से भी मनाते हैं। IRB 2 मूसाबनी इसको गोद लिया हुआ है बिरसा मुंडा पार्क को। तो हम लोग इसका साफ़ सफाई, रंग रोहन जितना हो पाता है हम लोग अपने ढंग से समादेष्टा के माध्यम से, यहाँ के पब्लिक का सबका सहयोग रहता है और इसको हम लोग बराबर करते हैं और करते भी रहेंगे। हम लोगों से जितना हो पाएगा इस झारखंड के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए हम लोग करते रहेंगे। अरे जमशेदपुर में जहां एक तरफ लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारियों में जुटे हैं, वहीं बाजारों में छठ पूजा से जुड़े सामानों की भरमार है। जहां अब दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार है, वहीं बांस से बने सूप के कारीगर द्वारा छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को तैयार किया गया है। बताते चले कि बर्मा माइंस रोड के किनारे पिछले कई वर्षों से बांस को आकार देने वाले कारीगरों को भी इस वर्ष छठ पर्व को लेकर कई उम्मीदें हैं। जहां इन लोगों द्वारा छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला सूपला तैयार कर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए उसे दुकान के आगे सजाकर रखा गया है। कारीगरों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों में कोरोना काल के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हम लोगों द्वारा पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को तैयार किया गया है, जहां हमें अब ग्राहकों को इंतज़ार है। छोटा से बड़ा है, 40 से स्टार्ट है, 100 तक का सूपा है, टोकरी है जो 50 से स्टार्ट है, 200 तक का टोकरी, दौरा आएगा 400 तक का। तो मार्केट स्थिर है, अभी तो 5-6 दिन बचा हुआ है, तो अभी तो चल ही रहा है, आदमी ले रहे हैं, पहले से लेके रख ले रहे हैं। तो अभी बढ़ ही रहा, हर साल तो बढ़ ही रहा है, इस साल तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। कोरोना के बाद से देख रहे हैं, अभी तो 180 रुपये वहाँ से हो गया है।
उसके लिए तो अभी तो जो 50 का सूप है 70 रुपया हो जा रहा है, तो बढ़ा हुआ है। अभी देखिए चल ही रहा है, जैसे चल रहा है, लेना तो पड़ेगा, पूजा का सामान है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला की कांड्रा में श्री श्री काली पूजा कांड्रा बाजार कमेटी द्वारा ऐतिहासिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें कांड्रा समेत आसपास के इलाके से आए लोगों ने भी इसका खूब आनंद उठाया। भजन संध्या में जमशेदपुर के अमित साहू एंड ग्रुप के कलाकारों ने भजनों की झड़ी लगा दी, जहां हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, राजस्थानी भजनों में श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। भजन संध्या में सबसे आकर्षक झांकी रही, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। श्री श्री काली पूजा कमेटी के अध्यक्ष बप्पा पात्रा ने बताया कि ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत इस वर्ष की गई है। कमेटी का प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी किए जाएंगे, ताकि यहाँ के लोग इसका लुत्फ उठा सके। इधर आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में छठ पूजा को लेकर निगम द्वारा विभिन्न छठ घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है और मार्ग दुरुस्त किए जाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। जानकारी हो कि आगामी रविवार को छठ पूजा का पहला अर्घ्य है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी छठ घाटों में साफ सफाई से लेकर छठ घाटों पर प्रकाश व्यवस्था, चेंजिंग रूम आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान नगर निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने आदित्यपुर के विभिन्न छठ घाट का निरीक्षण किया। इस मौके पर सहायक नगर आयुक्त शंभू प्रसाद कुशवाहा ने प्रशासनिक टीम के साथ छठ घाट का निरीक्षण किया और निगम कर्मचारियों को घाटों पर किए जाने वाले व्यवस्था को समय से पूरा किए जाने संबंधी निर्देश दिए। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर प्राप्त आदेशों को लेकर निगम द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आदित्यपुर के सभी प्रमुख छठ घाट पर पूर्व की तरह व्यवस्था स्थापित होगी। लोग पूजा को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और आदित्यपुर नगर निगम के अंतर्गत जहाँ कहीं भी जितने सारे घाट बना हुआ है, चाहे वो तालाब हो या नदी के किनारे जो है, वो हम लोग काफ़ी साफ़ सफाई, लाइटिंग और जहाँ गड्ढा है उसको भरने का काम हम लोग काफ़ी युद्ध स्तर से हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग छठ से दो दिन पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी तो हम लोग घाट भ्रमण करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं पूरी टीम के साथ, और जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो हम लोग इंस्ट्रक्शन दे करके उसका विलंब पूरा कर लेंगे। निगम में जो भी है साफ़ सफाई तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी जहाँ लीकेज है, गड्ढे हैं, उसको हम लोग भर लेंगे। लाइटिंग का व्यवस्था भी हम लोग तरफ से होंगे। बाकी प्रशासन से हम लोग डिमांड कर लिए जहाँ कहीं ज़्यादा नदी या तालाब में जहाँ गड्ढा है वहाँ पर हम लोग जो है गोताखोरी सबका जो है हम लोग उसकी व्यवस्था करवा लेंगे। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।